Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Today 10 of Hindi. So welcome to class 4th. डियर स्टूडेंट, अपना चैप्टर 6 चल रहा है जिसमें हमने पढ़ा था कि नटखट गधा। इस चैप्टर में हमने नटखट गधे के बारे में पढ़ा था कि इसमें एक गधा रहता है जो पूरे दिन नटखटे हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। वो धोबी घाट के पास के मैदान में ही रहता था और वहाँ पे चढ़ता रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास के मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे थे, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा था। नटखट ने दो धोबियों की आपस में बात सुनी कि अगर सर्कस वाले यहाँ आ धमकेंगे तो हमारे गधे चरेंगे क्या। अब नटखट को समझ में नहीं आया कि सर्कस क्या होता है। उसने अपने सबसे जो सीनियर था बूढ़े गधे से जाके पूछा कि सर्कस क्या होता है, तो उसको भी नहीं पता था। उसने अपनी बात डाल दी कि आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या क्या नई चीज़ें निकलती है, ये कहाँ तक जानकारी रखे। तो इस तरीके से, लेकिन उसको जानना था कि ये सर्कस क्या होता है। वो सर्कस में पहुँच गया और उसने देखा कि वहाँ पे लोग अलग अलग कलर की पोशाक पहने, अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। और स्टेज पे हाथी, भालू, कुत्ते, शेर, तोते वो भी अपना अपना करतब दिखा रहे थे और उसको वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगा। अब नटखट ने एक पल सोचा और फिर दौड़ के स्टेज पे जा पहुँचा। अब स्टेज पे उस पूरी हड़कंप मच गई और जोकर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। अब नटखट जोकर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। अब नटखट का मालिक धोबी भी वहाँ पे उसको ढूंढते हुए आ पहुँचा। अब उसको मालिक उसको पकड़ रहा था और वो मालिक के आगे, मालिक उसके पीछे। तो इस सब में धमा चौकड़ी देख के दर्शकों को बहुत मज़ा आया। अब नटखट ने ऐसे नटखट का ये नटखट हरकतें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्कस में कोई नई जान फूंक दी हो। लेकिन धोबी की जान में तो जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया। अब धोबी को लगा कि मैनेजर उसकी भी पिटाई करेगा, गधे के कारण उसकी भी पिटाई होगी। लेकिन मैनेजर ने उस गधे को खरीदने के लिए बात की, क्योंकि वो उसको खरीदना चाहता था कि इससे सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है ये गधा। अब मैनेजर ने उसको 10,000 रुपये में खरीद लिया था और उसे देख के धोबी फूला नहीं समाया उन 10,000 रुपये को देख के, और उसको खुशी खुशी अपना गधा बेच गया। अब नटखट को इस बात की खुशी थी, डंडे तो उसको यहाँ भी खाने पड़ते, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि अब वो धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया था। ये चैप्टर हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने इसका कुछ वर्क भी किया था, शब्दार्थ किए थे, फिर हमने मौखिक उत्तर भी किए थे और सही द करेक्ट आंसर किए थे, किसने किससे कहा ये भी कंप्लीट किया था और सही गलत का लिखो ये भी किया था। अब देखिए हम आज का वर्क देखते हैं कि हमारा आज का वर्क क्या रहेगा। तो देखिए 5th क्वेश्चन है अपना, निम्न स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है। वह दिन भर के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता। तो इसमें क्या फिल किया हमने, धोबी घाट। वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम पड़ गया था। क्या पड़ गया था, नटखट। तो हमने क्या लिखा है, नटखट। नटखट ने का पहली बार नाम सुना था। किसका नाम पहले सुना था, सर्कस का। तो इसमें क्या लिखा हमने, सर्कस का नाम पहली बार सुना था। अंदर का देखकर उसे बड़ा मजा आया। क्या देख के, दृश्य, अंदर का दृश्य देख के उसे बड़ा मजा आया। स्टेज पे अजीब सी पहने लोग घूम रहे थे। क्या पहने घूम रहे थे, पोशाक पहने घूम रहे थे। तो ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किए हैं। हाँ देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। गधे का नाम नटखट क्यों पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, सर्कस वालों ने अपना तंबू कहाँ लगाया। फिर सर्कस वालों को तंबू लगने पे धोबियों को क्या परेशानी आई। नेक्स्ट है, नटखट का क्या जानना चाहता था, नटखट क्या जानना चाहता था। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन अपना, नटखट ने सर्कस में क्या क्या देखा। 6 है, किसे देख के धोबी की घिंगी बन गई। फिर है, सर्कस के मैनेजर ने नटखट को क्यों खरीदा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या सर्कस में जाकर नटखट खुश था, यदि हाँ तो क्यों। ये क्वेश्चन है अपने। इनके आंसर हम एक नोटबुक में करते हैं। तो देखिए क्या इनके आंसर रहेंगे।
तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना, गधे का नाम नटखट क्यों पड़ गया? गधे की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया। तो गधे की जो नटखटिया हरकत थी उसके कारण उसका नाम नटखट पड़ गया। फिर देखिए सर्कस वालों ने अपना तंबू कहाँ लगाया? सर्कस वालों ने अपना तंबू कहाँ लगाया? धोबी के घाट के पास वाले मैदान में जहाँ गधे चरा करते थे वहाँ उन्होंने तंबू लगाया। धोबी घाट के पास वाले मैदान में जहाँ गधे चरा करते थे वहाँ उन्होंने अपना तंबू लगाया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सर्कस वालों का तंबू लगने पे धोबियों को क्या परेशानी आई? तो सर्कस वालों का तंबू लगने पे धोबियों को क्या परेशानी आई थी? सर्कस वालों का तंबू लगने पर धोबियों को परेशानी ये आई कि अब उनके गधे कहाँ चरेंगे। उनका क्या सोचना था कि अब उनके गधे कहाँ चरेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नटखट क्या जानना चाहता था? तो देखिए नटखट क्या जानना चाहता था? नटखट जानना चाहता था कि सर्कस क्या होता है। सर्कस क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटखट ने सर्कस में क्या क्या देखा? तो जब नटखट सर्कस में चला गया था तो उसने वहाँ क्या देखा? नटखट ने देखा कि स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी थी और स्टेज पे हाथी, कुत्ते, भालू, शेर और तोते जो तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। उसने वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे स्टेज पे अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे और एक कोने में क्या देखा कि बैंड पार्टी चल रही थी, बैंड पार्टी बैठी थी और स्टेज पे हाथी, कुत्ते, भालू, शेर और तोते जो तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। ये नटखट ने सर्कस में देखा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसे देख के धोबी की घिंगी बंध गई? तो किसे देख के बंध गई थी? मैनेजर को देख के धोबी की घिंगी बंध गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, सर्कस के मैनेजर ने नटखट को क्यों खरीदा? सर्कस के मैनेजर ने नटखट को क्यों खरीदा? तो देखिए क्योंकि नटखट गधे ने सर्कस में नई जान डाल दी अपनी हरकतों से, इसीलिए मैनेजर ने सोचा यह सर्कस का अच्छा कलाकार हो सकता है, इसलिए नटखट को खरीदा। मैनेजर को क्या लगा कि यह एक अच्छा कलाकार बन सकता है, कि वो करतब दिखाते हैं, क्योंकि नटखट गधे ने सर्कस में एक नई जान डाल दी थी अपनी हरकतों से, इसीलिए मैनेजर ने सोचा कि यह सर्कस का अच्छा कलाकार हो सकता है, इसलिए नटखट को खरीदा। फिर देखिए, क्या सर्कस में जाकर नटखट खुश था? यदि हाँ तो क्यों? तो हाँ वो खुश था, लेकिन वो किस बात से खुश था? हाँ, नटखट सर्कस में जाकर नटखट खुश था क्योंकि उसे इस बात की खुशी थी कि अब वह साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया था। उसको वैसे डंडे तो वहाँ भी खाने पड़ते, लेकिन उसको खुशी किस बात की थी? उसको खुशी इस बात की थी कि अब वो एक साधारण गधा ना रह के सबको हंसाने वाला गधा बन गया है, तो इस बात की उसको खुशी थी। ये अपने क्वेश्चन आंसर हुए। अब देखिए आगे का वर्क। अब अपना अगला क्वेश्चन है 7, लिंग बदल कर लिखो। तो देखिए बूढ़ा, बूढ़ा का हमने क्या लिखा? बूढ़ी। हाथी, हाथी का क्या लिखा? हाथीनी। धोबी, धोबी का क्या हो जाएगा? धोबिन। कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा? कुतिया। गधा, गधा का क्या हो जाएगा? गधी। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। हमें इनका लिंग बदल के इनके लिखने हैं। तो देखिए बूढ़ा का बूढ़ी, हाथी का हथीनी, धोबी का धोबिन, कुत्ता का कुतिया, गधा का गधी और शेर का शेरनी। अब देखिए अगला, उदाहरण देखकर वाक्य बनाओ। अगला क्वेश्चन अपना 8, उदाहरण देख के वाक्य बनाना। एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। इसका दिया हुआ है अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे हैं। ये भूतकाल में है, तो इसका हमें वर्तमान काल में बनाना है। अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे हैं, ये तो थे तो क्या है? भूतकाल, और हैं तो क्या है? वर्तमान काल। ऐसे ही हमें अगला लिखना है, वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। तो देखिए इसका हमने क्या लिखा है? वे तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। फिर देखिए, सामने के गेट पर चौकीदार था। सामने के गेट पर तो चौकीदार था। तो देखिए था, हमें इसको क्या किस में चेंज करना है? वर्तमान काल में। तो देखिए सामने के गेट पर तो चौकीदार है। सामने के गेट पर तो चौकीदार है। फिर देखिए, जोकर थक कर बैठ गया था। जोकर थक कर बैठ गया है। जोकर थक कर बैठ गया है। ये अपना ऐड क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या पूछा है? विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द में देखिए क्या है? धीरे। धीरे का क्या होता है? जल्दी, और धीरे का जोर से। या तो होता है जल्दी या होता है जोर से। फिर देखिए मालिक। मालिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नौकर। और फिर देखिए अंदर। अंदर का क्या हो जाएगा? बाहर।
फिर है साधारण, साधारण का क्या हो जाएगा, असाधारण। तो देखिए धीरे, जल्दी या जोर से, मालिक का, नौकर, और अंदर का, बाहर, और साधारण का असाधारण। ये अपना 9 क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास है 10 क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जो घर की रखवाली करता हो उसको क्या कहा जाता है, जो घर की रखवाली करता हो उसको क्या कहा जाता है, चौकीदार। उसको क्या कहा जाता है, चौकीदार। देखने आए लोग, देखने आए लोग, देखने जो लोग आते हैं उनको क्या कहा जाता है, दर्शक। सर्कस में हंसी मजाक करने वाला उसको क्या कहते हैं, जोकर। एक शब्द लिखना है हमें, इस वाक्य को पढ़ के हमें इसका एक शब्द लिखना है। तो देखिए जो घर की रखवाली करता हो वो क्या हो गया, चौकीदार। देखने आए लोग क्या हो गए, दर्शक। सर्कस में हंसी मजाक करने वाला क्या हो गया, जोकर। ये अपना 10 क्वेश्चन है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयोग करो। तो देखिए हमें वाक्य दिए, हमें शब्द दिया हुआ है, उस शब्द से हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो शब्द अपने पास है फंवारा, हड़कम, धमा चौकड़ी, ग्राहक, कलाकार। तो देखिए फंवारा, सबसे पहला है फंवारा। तो फंवारा से हमने क्या वाक्य लिखा है, हास्य कवि सम्मेलन में दर्शकों की हंसी का फंवारा छूट गया। हास्य, हास्य यानी जो कवि सम्मेलन होता है उसमें दर्शकों की हंसी फंवारा छूट गया, हंसी का फंवारा छूट गया। यानी कि कवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें हास्य ऐसे थे कि दर्शकों की हंसी का फंवारा छूट गया। तो ये इसका हमने वाक्य बनाया। अगला देखिए हड़कम। हड़कम से क्या वाक्य बनता है, गोली चलने से बाजार में हड़कम मच गया। गोली चलने से बाजार में यानी हड़कम मच गया, लोग इधर उधर होने लगे। तो देखिए गोली चलने से बाजार में हड़कम मच गया। फिर देखिए धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी, धमा चौकड़ी में देखिए इसी धमा चौकड़ी में एक छात्र घायल हो गया। धमा चौकड़ी से हमने क्या बनाया है, इसी धमा चौकड़ी में एक छात्र घायल हो गया। फिर है ग्राहक। ग्राहक से हमने क्या क्या वाक्य बनाएंगे हम, दुकानदार ग्राहक को उचित मूल्य पे सामान देता है। ग्राहक से हम क्या बनाएंगे, दुकानदार ग्राहक को उचित मूल्य पे सामान देता है। फिर अपना लास्ट है कलाकार। सर्कस में जोकर एक अच्छा कलाकार होता है। सर्कस में जोकर एक अच्छा कलाकार होता है। ये अपने वाक्य के लिए एक शब्द हमने बनाए हैं। तो देखिए बच्चों आज अपना कंप्लीट हो गया है। वाक्य में प्रयोग करो, हमें शब्द दिए हुए थे फंवारा, हड़कम, धमा चौकड़ी, ग्राहक और कलाकार, ये हमने कंप्लीट किया है। अब हम आज का वर्क देखते हैं कि हमने क्या किया और आज आपको वर्क क्या करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपने 4th क्वेश्चन तक तो हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। अब आज हमने किया है 5th क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर हमने किया 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फिर हमने भाषा ज्ञान में 7 क्वेश्चन किया, 8 क्वेश्चन किए और 9 और 10 और 11, इतना वर्क आज हमने अपना इस क्लास में कंप्लीट किया है। तो देखिए आपको क्या करना है, 5th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 और 11, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे होमवर्क आपको ये वर्क करना है। 5 से लेके 11 तक क्वेश्चन आज आपको ऐसे होमवर्क वर्क करना है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन के आंसर वापस दिखा देती हूँ ताकि आप अपनी वीडियो में देख के अच्छे से उनका आंसर कर सको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था गधे का नाम नटखट क्यों पड़ा। सेकंड है सर्कस वालों ने अपना तंबू कहाँ लगाया। थर्ड क्वेश्चन है सर्कस वालों का तंबू लगने पर धोबियों को क्या परेशानी आई। फिर अगला क्वेश्चन था नटखट का क्या जानना चाहता था। नटखट ने सर्कस में क्या क्या देखा। फिर अगला था किसे देख के धोबी की घिंगी बंद गई। फिर अपने अगला क्वेश्चन था सर्कस के मैनेजर ने नटखट को क्यों खरीदा। और लास्ट क्वेश्चन अपना था क्या सर्कस में जाकर नटखट खुश था, यदि हाँ तो बताओ क्यों। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने अपनी नोटबुक में की हैं और आपको अपनी नोटबुक में ये होमवर्क में करना है। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आज आपका वर्क करेगा। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कंप्लीट योर वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।